अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज़ अबाउट द डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। तो अभी तक जो है हमने क्या क्या कवर कर लिया है सर्जरी में, सिस्टमिक सर्जरी में। वी हैव कंप्लीटेड अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी एंड यूरोलॉजी। और नेक्स्ट आपका इंशाल्लाह ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी कंप्लीट हो जाएगी सून। और थोड़े से इसके टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द यूक्यूज़। और फिर आपके जो है माइनर चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आपकी जो है 80% ऑर्थोपेडिक्स जो है, ये जो सॉरी सर्जरी है सिस्टमिक सर्जरी, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर हम साथ में जो है जनरल सर्जरी स्टार्ट कर देंगे, और वो जो थोड़ी सी 20% आपकी सर्जरी रह गई है इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दैट सून इंशाल्लाह। तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्यू है आपके पास। जो पेशेंट आएगा, प्रेजेंटेशन होगी, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि देखें, पेरेंट्स ऑफ द न्यू बॉर्न फर्स्ट बेबी गर्ल ब्रिंग देयर 1 month ओल्ड बेबी। ठीक है, वो माँ बाप जो है अपनी बच्ची को लेके आए हैं, 1 मंथ की है, आउट पेशेंट मतलब ओपीडी के अंदर लेके आए हैं। वो कहते हैं कि उसकी जो है ना राइट साइड की जो उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी है वो थोड़ी शॉर्टन है, मतलब उसमें कोई मसला उनको लग रहा है। इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी इन डायपर चेंज, जिसकी वजह से डायपर चेंजिंग में मसला आ रहा होता है। देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ ब्रीच डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, ये हमने खुद ही पूछनी होती है। माँ बाप तो नहीं बताते, हम पूछते हैं डिलीवरी के दौरान कोई मसला तो नहीं हुआ था, तो वो बताएंगे हाँ ब्रीच डिलीवरी हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद एग्जामिनेशन जब हमने किया तो ग्लूटियल, अब हमने उसका बच्चे का जो है डायपर वगैरह उतारा, कपड़े उतारे नीचे से, और हमने उसका जो है ग्लूटियल रीजन को देखा। तो वहाँ पर हमें क्या नज़र आया, जो वो नॉर्मल क्रीजेज़ थी वो नहीं है, जो एक नॉर्मल बच्चे के अंदर होती हैं, वो क्रीजेज़ उसकी अब नॉर्मल है। फिर जो है हमने देखा कि उसकी जो फेमरल है वो शॉर्टनिंग है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर फेमरल शॉर्टनिंग ऑफ राइट लोअर एक्सट्रीमिटी। और उसकी जो एबडक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम है, एबडक्शन जो है वो नहीं कर पा रही ना हिप को, मतलब कोई ना कोई मसला लग रहा है और हिप जॉइंट पे लग रहा है। सो दिस इज़ डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। तो इसके बारे में हमने डिस्कस करना है, आपने बताना है क्लिनिकल डायग्नोसिस, और हमने इसका ट्रीटमेंट करना है इस एज के बच्चे का, ठीक है। सो 1 month ओल्ड बेबी का हमने मतलब हर एक मतलब, अब ज़रूरी तो नहीं है ये माँ बाप समझदार होंगे, वो अपने बच्चे को लेके आए हैं, बच्ची को लेके आए हैं। अब हर माँ बाप तो नहीं इतना वो फोकस करते हैं इस तरह से ना, तो हर एज में, किसी भी एज में आ सकते हैं आपके पास बच्चे। ये तो 1 month की बच्ची है, इसके अलावा आपको जो है ये मतलब जो है 18 मंथ्स की बच्ची भी लेके आ सकते हैं, कुछ 4 साल के भी बच्चे आते हैं, और इस तरह से कुछ 6 साल के बच्चे आते हैं। तो हर एक एज में जो है ना ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अब ये 1 मंथ की बच्ची है तो इसका ट्रीटमेंट हमने डिफरेंट करना है, तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट हम हर एज के लिहाज से क्या करते हैं। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप क्या होता है। उसके बाद हम उसकी कॉजेज़ पढ़ेंगे कि क्यों वो हो जाता है, उसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स देखेंगे, किस तरह से बच्चे आपके पास आएंगे, हम किस तरह से उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और फिर हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर से आपको थोड़ा सा समझ आएगा। यू नो दैट कि हिप जॉइंट किस तरह से बनता है। यहाँ पे हिप जो है वो पेल्विक बोन होती है, जिसका क्या होता है, एसिटैबुलम होता है, एसिटैबुलम होता है, ठीक है, कनकेव होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फीमर का हेड आके फिक्स हो रहा होता है, इस तरह होता है ना हिप जॉइंट। और यहाँ पे क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसकी वजह से जो है वो फीमर उसके अंदर मूव कर सकती है, बच्चा चल सकता है, मतलब हम चल सकते हैं इसी वजह से। तो हेड ऑफ द फीमर जो है ये क्या है, राउंड बॉल शेप है, जो कि फिट करता है इनटू द एसिटेबुलम, जो एक कप शेप्ड होता है, सॉकेट टाइप होता है, उसके अंदर होगा। लेकिन जो है डिसलोकेटेड हिप जॉइंट में देखें, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, अच्छा कोई एसिटेबुलम नज़र आ रहा है, नहीं। तो एसिटेबुलम जो है वो अच्छी तरह बना नहीं होता, यहाँ पे वो शैलो होता है, मतलब वो डीप नहीं होता, वो कप नहीं बनाया होता, जिसकी वजह से क्या होगा कि हेड ऑफ द फीमर जो है वो उसके अंदर नहीं फिट हो पाएगा, वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये रिड्यूसिबल भी होता है, इरिड्यूसिबल भी, मतलब इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में हम नहीं कर सकते। एक साइड का भी हो सकता है, 2 साइड्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है ना कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और ये सारी ये यहाँ से बताई है, पिक्चर के थ्रू बताई है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो क्या होता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, इन विच द कंडीशंस इन विच द बॉल एंड सॉकेट ऑफ द हिप डू नॉट डेवलप प्रॉपरली। तो ये मसला होता है। अब ऐसा बच्चा क्या आपको किस तरह से आपके पास आएगा, कॉजेज़ क्या हैं इसकी। सबसे पहले एक ज़्यादातर जो बच्ची होती है, फ़ीमेल होती है, उसमें एक कॉमन होता है, ठीक है। जैसे भी आपने सिनेरियो देखा तो वो बच्ची थी, फ़ीमेल थी,
फीमेल चाइल्ड थी उनकी, ठीक है। तो अब वो हिस्ट्री दे रहे थे ब्रीच प्रेजेंटेशन की, देखे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन थी बच्ची की। और फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि फैमिली हिस्ट्री पहले से भी किसी उनकी ख़ानदान में किसी फैमिली में कोई ऐसी बच्ची थी जिसका ये सेम प्रॉब्लम था, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा जो है इसका होता है, जो स्पाइना बाइफिडा के साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है। तो आपने उस बच्ची की जो है ना पीछे से कमर भी चेक करनी है कि कहीं स्पाइना बाइफिडा तो नहीं है। इसके अलावा रेशियल फैक्टर्स हैं कि कुछ रेसेस में ऐसा कॉमन होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी कॉजेज़ हो गई, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं देखें। अब क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करेंगे कि बच्ची जो है वो किस एज की है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो अर्ली वाली बच्ची होगी, ठीक है, उसमें तो जैसे अभी 1 मंथ की बच्ची लेके आए थे, तो वो पेरेंट्स जो है उनको डायपर चेंज करने में मसला हो रहा था, ठीक है। उनको लग रहा था कि कहीं प्रॉब्लम चल रही है, तो ये चीज़ होती है ना। और इसके अलावा क्रीजेज़ जो हैं, जैसे यहाँ पे देखें, ये वाली देखें इसका, कि इसका जो है ना थाई जो क्रीज़ है वो एक वो एबनॉर्मल है, एक्स्ट्रा हाई क्रीज़ है, ठीक है। ये देखें, एक यहाँ पे क्रीज़ है ना, एक यहाँ पे क्रीज़ है, यहाँ पे देखें इसकी ये है 3 क्रीज़ेज़ हैं। तो इस तरह से जो है क्रीज़ेज़ डिफरेंट हो सकती हैं। ग्लूटियल रीजन जो है वो भी प्रॉपर्ली डेवलप जो है वो नहीं हुआ होगा। तो ये बच्ची के अंदर हम ये नोट करेंगे चीज़ें। तो ये 8 मंथ्स के ऊपर जो है, 8 मंथ्स के ऊपर अगर बच्ची आएगी तो उसकी हमने एबडक्शन चेक करनी है, तो वो एबडक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे अभी हमने 1 मंथ की भी बच्ची थी, उसमें भी एबडक्शन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। एबडक्शन मतलब हमने उसकी जो हिप जॉइंट है उसको किसकी तरफ, बाहर की तरफ मूव करना है, ठीक है, बाहर की तरफ लेके जाना है, तो वो नहीं हो पाएगा, उसकी लिमिटेशन हो जाएगी। और पेन आफ्टर एक्सरसाइज, ये किन बच्चों में होगा। ऑब्वियसली जो बड़े बच्चे होंगे, एक्सरसाइज छोटे बच्चे तो एज सच नहीं करेंगे, लेकिन वो ना आपको बताएंगे कि पेन हो रही है। तो 2 से 3 साल के जो बच्चे होंगे ना, उनके अंदर जो है ये होगा कि वो ज़्यादा चलेंगे तो आगे माँ के पास बैठ जाएंगे, हम थक गए हैं या दर्द हो रही है, मामा इधर दर्द हो रही है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ऑब्वियसली जो वॉकिंग बच्चे होंगे, जो चल रहे होंगे, उनके अंदर लिम्पिंग होगी, मतलब उनकी जो वॉकिंग एक प्रॉपर गेट होती है वो नहीं होगी। तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द एज बच्चे आपके पास प्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ आ जाती है, इसको आपने जो है वो क्लिनिकल फीचर्स में करना होता है रूल आउट, ठीक है। अब देखें, अब इसके जो क्लिनिकल टेस्ट हैं वो हमारे पास 2 हैं। ये क्लिनिकल टेस्ट जो होते हैं ये 3 से 6 माह के बच्चों के अंदर पॉजिटिव होते हैं। मोस्टली ज़्यादा एज के अंदर ये हमें पॉजिटिव एज सच नहीं मिलते। तो ये हमारे 2 टेस्ट हैं। इसमें ऑर्थोलानी टेस्ट है और बार्लो टेस्ट है। इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं वीडियो भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, हाउ वी परफॉर्म दैट। तो देखें, इन दोनों में एक चीज़ आपने याद रखनी है, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ एड इज़ खराब, ठीक है। मतलब एडक्शन के दौरान क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है, मतलब ये कि डिसलोकेट हो जाता है। और एबडक्शन के वक्त क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो देखें, बार्लो आपने याद कर लेना जो कि ख़राब करेगा। कि हम क्या करेंगे बार्लो टेस्ट में, कि बच्चे की जो हिप्स हैं उनको एडक्ट करेंगे। जब एडक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिसलोकेशन हो जाएगी, वो हमें फ़ील होगी, ठीक है। तो दिस इज़ पॉजिटिव बार्लो टेस्ट। कि एडक्शन के वक्त जब हमने उसकी टांग, बच्चे की टांग को अंदर की तरफ किया, तो उसकी जो हिप है उसकी डिसलोकेशन हो गई, हिप जॉइंट की। तो दिस इज़ बार्लो टेस्ट पॉजिटिव। ऑर्थोलानी इज़ ऑपोजिट, उसमें हम क्या करेंगे, उसको एबडक्ट करेंगे हिप को, ठीक है। एबडक्ट करने की वजह से वो ठीक हो जाएगा, मतलब वो डिसलोकेशन जो हुई थी वो ठीक हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑर्थोलानी टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। सो ये दोनों टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, बच्चे की सिंपली टांग को अंदर बाहर करते हैं। अगर अंदर करने से वो ख़राब हो गया, डिसलोकेट हो गया, मतलब बार्लो टेस्ट पॉजिटिव। बाहर करने से ठीक हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब ऑर्थोलानी टेस्ट पॉजिटिव। एंड दीज टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन मोस्टली पॉजिटिव इन केस ऑफ 3 to 6 मंथ्स बच्चे, ठीक है। अब इनकी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ बार्लो टेस्ट। हमने क्या किया, बच्चे की टांग को जो है वो अंदर की तरफ, ये वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आपने वीडियो देख लेनी है, उसमें से ही मैंने पिक्चर्स ली हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एडक्ट करेंगे। एडक्ट करने की वजह से देखें डिसलोकेट हो गया, हेड बाहर आ गया उसका। तो दिस इज़ बार्लो टेस्ट पॉजिटिव। और ऑर्थोलानी में हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की टांग को बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। बाहर करने से उसका हेड जो है वो अंदर जाके फिक्स हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑर्थोलानी टेस्ट पॉजिटिव। सो ये आप यहाँ पे भी देखें, बार्लो टेस्ट में हमने क्या किया, उसकी टांग को, हिप को एडक्ट किया, अंदर की तरफ एरो किया, तो वो डिसलोकेट हो गया। ऑर्थोलानी में बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो रिड्यूस हो गया। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है MCQs के लिए, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। एंड दीज टेस्ट आर पॉजिटिव इन
दोस्त बच्चे जो कि 3 से 6 माह के होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ डिटेक्टेड एट बर्थ और सून आफ्टर द चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग। बर्थ पे क्या होगा, हम रूटीन स्क्रीनिंग करेंगे फॉर सजेस्टिव साइंस इन न्यूबॉर्न्स जो कि हाई रिस्क पे हैं, लाइक उनकी ब्रीच डिलीवरी हुई है या उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उन लोगों में बच्चों में ज़रूर हमने स्क्रीनिंग करनी है। और क्योंकि जितनी जल्दी इंटरवेंशन करेंगे उतनी अच्छी तरीके से जो है, क्योंकि उनकी बच्चों की ना बोन अभी ग्रोथ हो रही होती है, तो हमें सर्जरी जो है सच नहीं करनी पड़ती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देखेंगे उससे बच्चे ठीक हो जाते हैं, तो जितनी जल्दी हमें पता चलेगा उतनी जल्दी हम ट्रीट करेंगे और उतना मसला कम आगे होगा प्रोग्रेस, ठीक है। तो इस वजह से स्क्रीनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दीज बच्चे। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, एसिमेट्री होगी ग्रॉइन फोल्ड्स की, जो कि हमने बताई क्रीजेज ख़राब होंगी, एब्नॉर्मल होंगी या हाई होंगी या अनइक्वल होंगी ग्लूटियल रीजन में, और क्लिक होगा ड्यू टू द डिसलोकेशन। और इसके अलावा लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट होगी, जैसे एबडक्शन जो है वो उसमें लिमिटेशन आ रही होगी, ठीक है। और बच्चे जो बाद वाले होंगे उनमें गेट में प्रॉब्लम होगी जब वो चलना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको क्रीजेस दिखाई हुई हैं जो कि अनइक्वल फोल्ड्स ऑफ स्किन हैं, जो कि इस तरह से इन बच्चों में हमें देखनी होती हैं। अच्छा, फिर हमारे आ जाते हैं, देन आते हैं आफ्टर क्लिनिकल टेस्ट वी हैव द इन्वेस्टिगेशंस। इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड होता है, एक रेडियोग्राफी होती है, ठीक है। अब ये दोनों जो टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड जो होता है ये मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, मतलब जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं बच्चे का, वो जो हमने ऊपर स्प्लेंटेज वगैरह लगाना होता है उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या वो जो हमने स्प्लेंटेज लगाया हुआ है उसकी वजह से कोई ठीक हो रहा है मसला कि नहीं ख़राब हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल होता है। रेडियोग्राफी जो है, एक्सरेज जो हम लेते हैं, उसका ये फ़ायदा होता है 6 महीने के बाद, ठीक है। 6 महीने के बाद हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट एक्सरे लाइंस होती हैं जो हमने देखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ कौन सी लाइंस हमने जो है फोकस करनी होती हैं इन्वेस्टिगेशंस में। एक हमारी लाइन होती है शेल्टन लाइन, ठीक है, शेल्टन लाइन, शेल्टन लाइन, ठीक है। शेल्टन लाइन जो होती है ये ऐसी होती है कि यहाँ से ना प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल से स्टार्ट होके यहाँ से लेके जो है ये फीमरल शाफ्ट तक तकरीबन होती है। ये लाइन जो है ना बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, दिस इज़ नॉर्मल। इट शोज़ कि हिप जॉइंट जो है वो स्टेबल है, कहीं से डिसलोकेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने देखनी होती है लाइन। देखें यहाँ से, ये देखें नॉर्मल क्या होती है, शेल्टन लाइन बिल्कुल ऐसी होगी। और अगर वो हिप जॉइंट स्टेबल नहीं होगा तो ये देखें एक लाइन इधर गई हुई है, एक लाइन इधर गई हुई है। इसी तरह ये देखें एक्सरे के ऊपर हमने देखी, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल डिस्प्लेस्ड है शेल्टन लाइन। तो शेल्टन लाइन जो होती है ये हमने एक्सरे के ऊपर देखनी होती है। ये देखें ये भी शेल्टन लाइन, ये वाली ठीक है और ये वाली देखें ख़राब हुई हुई है, दिस शोज़ के डिसलोकेशन है। इसके अलावा 2 और लाइंस होती हैं, वन इज़ पर्किंस लाइन और दूसरी होती है हमारी हिल गर्नियल्स लाइन, ऐसे कुछ करके होती है। तो ये जो पर्किंस लाइन होती है ये भी हम इधर से लेके ना, ये जो स्पाइन होती है यहाँ से लेके हम जो है लेसर ट्रोकेंटर तक ड्रॉ करते हैं। और ये वाली जो लाइन होती है ये हम इस तरह से करके ना ड्रॉ करते हैं कार्टिलेज तक। तो यहाँ पे देखें कि ये वाली लाइन इस तरह आ रही है इसके ऊपर लेसर ट्रोकेंटर पे, और ये वाली लाइन जो है इधर कोई है ही नहीं है कोई चीज़, तो यहाँ पे मसला चल रहा है। इसी तरह ये वाली जो लाइन है यहाँ से देखें, यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, आ रहा है डिफरेंस। तो इस तरह से ना, मतलब ये लाइंस हमें बता रही होती हैं एक्सरे के ऊपर कि कोई ना कोई मसला है, डिसलोकेशन है। सो ये हमने देखनी होती है दरअसल। और रेडियोग्राफी जो है ये 6 महीने के बाद हेल्पफुल होता है। सो इन्वेस्टिगेशंस में आपका हो गया, आपने ये लाइंस अपनी बुक पे लिख लेनी है और ये लिख लेना है कि अल्ट्रासाउंड जो है मॉनिटरिंग ऑफ डिज़ीज़ के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है, और रेडियोग्राफ जो होता है ये 6 महीने के बाद हेल्पफुल होता है, जिसमें हम लाइंस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द एज, जो हमारे बच्चे की एज होगी वो होगी, ठीक है। कौन सी जो है वो ख़राब करती थी, डिसलोकेशन करती थी, दैट वाज एडक्शन, ठीक है। और कौन सी चीज़ ठीक करती थी, एबडक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे न्यूनेट्स के केस में, जो हमारे बच्चे होंगे बर्थ से लेके 6 मंथ्स तक के, बर्थ से लेके 6 मंथ्स तक के जो बच्चे होंगे उनके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा जॉइंट होगा उसको, बच्चे की जॉइंट को क्या करेंगे, फ्लेक्स और एबडक्ट करेंगे। एबडक्ट करने के बाद उसके ऊपर हम सेवरल चीज़ें लगाएंगे जो आपको पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाऊंगी। सो ये मैंने मार्क कर दी हैं। देखें 2 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक होते हैं ट्रिपल डाइपर्स, ठीक है, और दूसरे होता है पेल्विक हार्नेस।
ट्रिपल डायपर्स जो है वो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं कि एक आपको ये वाला नज़र आ रहा है ट्रिपल डायपर, 3 तरह के 3 डायपर जो है वो लगा देते हैं बच्चे की, जो होता है फ्लेक्स करके, एबडक्ट करके उसको फिक्स करके एक तरह का, उसके ऊपर हम क्या करेंगे 3 डायपर्स बांध देंगे और साथ में हम ये पेल्विक हार्नेस होता है, पेवलिक हार्नेस, ये हम लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो स्टेबलाइज हो जाता है और फिर उसको हील होने का टाइम देते हैं हम। सो दीज आर द टू थिंग्स वी यूज़। और तीसरी चीज़ जो होती है बच्चे के अंदर, बर्थ टू 6 मंथ्स के बच्चे के अंदर, वो होती है स्पाइका कास्ट। स्पाइका कास्ट जो होती है वो यहाँ से लेके ना सारी यहाँ तक होती है, नीचे हमने डायपर लगाया हुआ है और ये सारी बांध देते हैं बच्चे के ऊपर। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ट्रिपल डायपर्स, पेल्विक हार्नेस एंड स्पाइका कास्ट्स। ये तीनों जो हैं हम बर्थ से लेके 6 मंथ्स के बच्चे के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज रहे। दिस इज़ अगेन द पेल्विक हार्नेस वी यूज़, अगेन द पेल्विक हार्नेस एंड ट्रिपल डायपर्स। तो क्या है, बर्थ टू 6 मंथ्स ट्रिपल डायपर जो एडक्शन नहीं होने देगा, और पेल्विक हार्नेस जो कि फ्री मूवमेंट्स जो है लो करेगा। नेक्स्ट आता है 6 टू 18 मंथ्स या 6 टू 12 मंथ्स। इनमें हम क्या करते हैं कि वही चीज़ें करते हैं जो हमने उसमें की थी, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ब्लू के साथ हाईलाइट की हैं। क्लोज रिडक्शन करते हैं, मतलब आपको पता है ना क्लोज रिडक्शन क्या होती है। क्लोज रिडक्शन करने के बाद हम ऊपर स्पाइका कास्ट लगा देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है, अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो साथ अगर हम एक करते हैं एडक्टर टेनोटमी, पिक्चर दिखाती हूँ उसकी, कि ये जो एडक्टर मसल होता है ना, इसकी हम थोड़ी सी ना इसके टेंडन को थोड़ा सा कट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं एडक्टर टेनोटमी। तो ये हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्रोसीजर। और इसके अलावा 6 टू 18 मंथ्स का भी हो गया। इसके बाद जो 18 मंथ से लेके 4 इयर्स के बच्चे होते हैं उनके अंदर भी सेम है, क्लोज रिडक्शन, स्पाइका कास्ट, और अगर उसे फ़र्क नहीं पड़ा तो क्लोज रिडक्शन के बाद दूसरी रिडक्शन कौन सी होती है जो हम करते हैं, दैट इज़ ओपन रिडक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बर्थ टू 6 मंथ्स में हमने क्या करनी है, वो 3 चीज़ें अप्लाई करनी है। 6 टू 18 मंथ्स में हमने क्या करना है, और 18 टू 4 ईयर्स में, 18 मंथ से 4 ईयर्स के बच्चे में क्या करना है, ठीक है। इसके बाद जो 4 साल के बाद वाले बच्चे होते हैं, देखें उनके अंदर तो सर्जरी हम कर लेते हैं, ये चीज़ें डायपर वगैरह तो नहीं लगा सकते उनके अंदर, तो सर्जरी वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन उसका भी इतना फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से ना कहते हैं जितनी जल्दी बच्चा आए उसकी अच्छी हम ट्रीटमेंट करें, और ये शुरू वाली चीज़ें उसे बच्चा ठीक हो सकता है। अब हम इसका यूक्यू डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इट विल बी डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। देन दे हैव आस्क्ड यू द ट्रीटमेंट एट दिस एज। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि थॉरोली एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में ब्रीच का देखेंगे और उसकी जो है फैमिली हिस्ट्री का पूछेंगे, स्पाइना बाइफिटा देखेंगे और ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आप उसकी थॉरो एग्जामिनेशन करेंगे। थॉरो एग्जामिनेशन में आपको उसकी क्रीजेस देखेंगे हिप की और लेग की, और उसकी एबडक्शन जो है उसको करके देखेंगे जिसमें लिमिटेशन होगी। अगर वो थोड़ा बड़ा बच्चा है, वॉक कर सकता है, तो उसकी वॉकिंग गेट देखेंगे उसकी, ठीक है। और इस तरह से ठीक हो गया। फिर हम उसके, अगर तो ये वाला बच्चा है ना, तो इस केस में तो हम 2 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, क्लिनिकल टेस्ट, जो ऑर्थोलॉनी टेस्ट था और बार्लो टेस्ट था, ये दोनों हम इस बच्चे में कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे और एक्सरे करेंगे। एक्सरे जो है वो इस केस में एज सच हेल्पफुल नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर लें टू चेक द लाइंस, आपने जो करनी है। और अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी सेंसिटिव और ये हमारा स्क्रीनिंग टूल होता है। और इसके अलावा 4 टू 6 मंथ्स 6 वीक आफ्टर बर्थ, और इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। फिर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद, क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म करने के बाद वी विल ट्रीट द बेबी। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, क्योंकि 1 मंथ का बेबी है, तो मैंने आपको बताया था कि बर्थ टू 6 मंथ्स के अंदर हम क्या करेंगे, बच्चे की जो हिप जॉइंट होगी उसको हम क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, एबडक्ट करेंगे, और फिर हम वेरियस प्लेट्स अप्लाई करेंगे, जिसमें वी हैव के इसमें जो है हम ट्रिपल डायपर्स यूज़ करेंगे, पेवलिक हार्नेस यूज़ करेंगे, ठीक है, पेवलिक हार्नेस यूज़ करेंगे, और तीसरी चीज़ क्या है, स्पाइका कास्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अगर वो कहते हैं कि बच्चा जो है 6 टू 18 मंथ्स का है, तो उसमें आप ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, क्लोज रिडक्शन, स्पाइका कास्ट और एडक्टर जो है वो टेनोटमी करेंगे,
ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने लिखना, क्योंकि बच्चे की 1 मंथ के बच्चे में नहीं हम करते ये। अगर बच्चा जो है ओल्डर चाइल्ड का अगर आपको दिया होता है सिनेरियो में, तो आप बताएंगे आफ्टर 18 मंथ से 4 ईयर का बच्चा है तो उसमें क्लोज रिडक्शन, स्पाइका कास्ट, ओपन रिडक्शन, अगर उससे फ़ायदा नहीं होता ओपन रिडक्शन। और ओल्डर चाइल्ड जो है उसमें आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर्स आप क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। सर्जरी में फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो हिप की रिप्लेसमेंट कर देते हैं, या बोन का ग्राफ्ट लगाते हैं, या ऑस्टियोटोमी करते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंटल डिस्प्लेज ऑफ हिप।